अमेरिका में 20 जनवरी को नई सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है। 4 साल के अंतराल के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सत्ता में लौट आए हैं। सत्ता में वापसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने बीते कुछ दिनों में कनाडा, मैक्सिको जैसे देशों पर टैक्स लगाने की बात कही है। वहीं ब्रिक्स देशों पर भी उन्होंने निशाना साधा है। अब इसराइल हमास के बीच फिलहाल संघर्ष विराम के बीच ट्रंप ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी चर्चा हर ओर शुरू हो गई है। उन्होंने गाजा पट्टी को खाली कराने की बात कही है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने मिस्र और जॉर्डन से गाजा पट्टी के लोगों को अपने यहाँ पनाह देने की भी बात कही है। शनिवार को ट्रंप ने कहा कि वह दोनों अरब देशों के नेताओं से गाजा के लोगों को अपने देश में शरण देने का आग्रह करेंगे, जिससे गाजा में फिर से परिस्थिति को सुधारा जा सके। उन्होंने कहा कि गाजा की आबादी का पुनर्वास अस्थायी या दीर्घकालिक हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसराइल के 15 महीने के सैन्य अभियान के चलते इस समय गाजा पूरी तरह से विध्वंस स्थल में तब्दील हो चुका है। ट्रंप ने कहा कि मैं कुछ अरब देशों के साथ जुड़ना चाहता हूं और एक अलग स्थान पर आवास बनाना चाहता हूं, जहां वे बदलाव के लिए शांति से रह सकें। लेकिन मिस्र, जॉर्डन, इसराइल या फलस्तीन अधिकारियों की ओर से इसे लेकर टिप्पणी नहीं आई है। यह करीब 365 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा क्षेत्र है। इसके एक ओर भूमध्य सागर, बाकी 3 ओर इसकी सीमाएं इसराइल और मिस्र से लगी हुई हैं। इसकी उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी सीमा की तरफ इजरायली क्षेत्र है। वहीं दक्षिण पश्चिम में गाजा पट्टी की सीमा मिस्र से लगती है। इसके पश्चिम में भूमध्य सागर है। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष का केंद्र गाजा पट्टी ही रहा है। यह 2 फलस्तीनी क्षेत्रों में से एक है। गाजा पट्टी के अलावा वेस्ट बैंक दूसरा फलस्तीनी क्षेत्र है, जिसके अधिकांश हिस्से पर इसराइल का कब्जा है। आपको बता दें कि 90 के दशक में फलस्तीन की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियों में शामिल हमास ओस्लो समझौते के खिलाफ था। 2006 में गाजा में हुए चुनाव के बाद हमास गाजा की सत्ता में आया। 1987 में गाजा और वेस्ट बैंक पर इसराइल के कब्जे के विरोध में बना यह संगठन आज फलस्तीन का सबसे बड़ा आतंकी समूह कहा जाता है। 2006 में हमास की जीत के बाद यहाँ कभी चुनाव नहीं हुए हैं। तब से यहाँ हमास का नियंत्रण है, लेकिन इसे पूरी तरह से हमास नियंत्रित नहीं कह सकते, क्योंकि इसराइल ने अपना नियंत्रण यहाँ वापस लेने के बाद भी 2007 से गाजा पर जमीन, वायु और समुद्री नकाबबंदी कर रखी है। इसका आम फलस्तीनियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा था कि इसराइल और मिस्र की नाकाबंदी की वजह से गाजा में विकास खत्म हो रहा है। वहीं इसराइल कहता है कि इस नाकाबंदी की वजह से ही वह हमास को ताकतवर होने से रोक सका है। इसके जरिए वह हमास के रॉकेट हमलों से इसराइलियों की रक्षा कर पाता है। वहीं दूसरी ओर इस नाकाबंदी को दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन और संयुक्त राष्ट्र आज भी मानते हैं कि गाजा पर इसराइली नियंत्रण है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने 2010 में गाजा की तुलना खुली जेल से की थी। प्रसिद्ध भाषाविद और सार्वजनिक बुद्धिजीवी नोम चास्की ने 2012 में इसे दुनिया की सबसे बड़ी खुली हवा वाली जेल बताया था। गाजा की घेराबंदी की वजह से ही बीते कई वर्षों से पत्रकार, एक्टिविस्ट और शिक्षाविद इसे खुली जेल के तौर पर संबोधित कर रहे हैं। गाजा पट्टी, जिसकी लंबाई सिर्फ 41 किलोमीटर और अधिकतम चौड़ाई 12 किलोमीटर है, संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 365 वर्ग किलोमीटर के इस छोटे से इलाके में कम से कम 23 लाख लोग रहते हैं। यह दुनिया का 63वां सबसे घनी आबादी वाला शहरी क्षेत्र है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यहाँ कम से कम 8 फलस्तीनी शरणार्थी शिविर हैं। ये दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं, लेकिन इस इलाके का जनसंख्या घनत्व अलग अलग जगह अलग अलग है। इसराइली हमले से पहले यहाँ की कुल आबादी का 49.3% महिलाएं और 50.7% पुरुष थी। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक गाजा पट्टी की बेरोजगारी दर दुनिया में सबसे अधिक है। यहाँ की 80% आबादी बुनियादी जरूरतों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।